हेलो। मैं रजनीकांत इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेटर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक एनर्जेटिक क्लास लेकर के। जो कि मैं आपको इस वीडियो के पहले एक ऐसा वीडियो दिखाया था, एक ऐसा वीडियो आपको बताया था जिसमें आर्टिकल के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिए। हमारे इस उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसके पहले मैं आर्टिकल्स का एक इंट्रोडक्शन क्लास मैंने पहले ही बता चुका हूं, इसलिए आज इसका सेकंड स्टेप का क्लास, सेकंड वीडियो ये आर्टिकल्स का है। तो चलिए आज मैं इस आर्टिकल्स के सेकंड वीडियो, सेकंड चैप्टर को शुरू करते हैं। समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि आपका भी टाइम बहुत प्रीसियस है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आर्टिकल के कुछ चैप्टर्स को, कुछ ऐसे टिप्स को जिसे हम समझना जरूरी है। में यूजेस ऑफ एन यूजेस ऑफ एन है ना, एन देख रहे, यूजेस ऑफ एन का प्रयोग हम सीखेंगे। लेकिन मैं ऐसा कुछ पैराग्राफ नहीं दिया हूं, ऐसा कुछ पैराग्राफ नहीं दिया हूं जिसे आप यूज कर पाएंगे। लेकिन हाँ, हमें इस्तेमाल करना जानना एक ट्रिक्स में दिया हूं। क्योंकि देखिए, मैं सेंटेंस बहुत बता दूं, आप उस सेंटेंस से तो भर देंगे, लिख लेंगे, बट आपको क्या वही सेंटेंस मिलेगा बाद में कहीं एग्जाम में, कहीं आप किसी चैप्टर्स में, किसी बुक्स में, कहीं किसी आप जाने देने के लिए टेस्ट, क्या वही सेंटेंस मिलेगा? नहीं, सेंटेंस आपको बहुत मिलेगा। इसलिए इंसान को हमें तरीका पता होना चाहिए। समझ रहे ना? अगर आपको तरीका होगा ना, आप द वे ऑफ राइटिंग, द वे ऑफ नोइंग, ये जानना उचित जरूरी है। तो इसलिए आज मैं आपको एक टिप्स देने जा रहा हूं, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन, एक ऐसी सलाह जहां आपको हर एक सेंटेंस में अप्लाई करेंगे तो आप बना पाएंगे। ए और एंड का प्रयोग हम कैसे करेंगे वो जरूरी है। तो देखिए, जैसा कि हम बताए हैं, फर्स्ट में ए इज यूज्ड, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। मैंने पहले बताया कि ए का जो यूज होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड में होता है। कॉन्सोनेंट साउंड समझ रहे ना, वोवेल को छोड़ करके। और एन इज यूज्ड एन प्लस वोवेल साउंड, एन प्लस वोवेल साउंड। तो वोवेल साउंड आपको पता ही होगा ना, ए ई आई ओ यू है ना, ये है। तो इसे ऐसे इस लेटर से शुरू होने वाले वर्ड के आगे एंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और बाकी के जो है वो कॉन्सोनेंट हो गए, है ना, तो उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? ये नहीं, जब इसको शुरू करते हैं वन नंबर, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि लिखे बिफोर कॉन्सोनेंट्स वर्ड ए, जैसे कॉन्सोनेंट वर्ड्स, इसको छोड़ दीजिए। कॉन्सोनेंट वर्ड क्या है ये हम देखिए, इसे समझिए। ये क्या लिखे हैं? वोवेन, वोमेन, ओमेन, है ना, ओमेन। तो ओमेन जो लिखे, तो ओमेन का फर्स्ट लेटर क्या है? डब्ल्यू है। क्या है? डब्ल्यू है। तो कॉन्सोनेंट है ना भाई। तो कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले हम क्या लगाए हैं? ए लगाए हैं। उसके पहले देखिए नेक्स्ट वाला मैन, मैन का फर्स्ट लेटर क्या है? एम। एम क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो क्या लगाए हम? ए लगाए हैं। अब देखिए दूसरा ईयर, ईयर, ईयर का फर्स्ट लेटर क्या है? वाई। क्या है? वाई। वाई के पहले क्या लगाए? ए लगाए, ईयर। हीरो, 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 हीरो का फर्स्ट लेटर क्या है? एच, एच है। तो एच क्या हुआ? कॉन्सोनेंट हुआ हमारा, उसमें ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्या है उसी में? बिफोर सच वोवेल्स एज हैव वाई ओ यू, है ना, वाई यू, वाई यू। वायु में कैसे लिखा, क्यों लिखा? मैं बार बार बोलता हूं कि आप एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज तभी समझ पाएंगे दोस्तों जब आपका ये वोकल क्लियर हो। वोकल आपका क्लियर होगा तब आप क्या करेंगे, उस चीज को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। आप साउंड करना, प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाएंगे। इसलिए मैं लिखा हूं वाई यू। यू का मैं क्या लिखा हूं? क्योंकि उस रिलेटेड वर्ड को जब मैं बोलता हूं तो हमारे मुंह से यू निकलता है। जैसे देखिए यूनियन, UNION, यूनियन, क्या मुंह से यू नहीं निकला? यू निकला, वाई यू है। तो यूनियन, तब आप बोलेंगे कि सर यूनियन का फर्स्ट लेटर तो वोवेल है, तो आप ए क्यों लगाए? तो मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि हमें लेटर पर तो नहीं जाना है, सिर्फ हमें साउंड पर भी जाना है। साउंड पर भी जाना है।
साउंड पर आप जा गए ना तो आप समझिए आपका बहुत अच्छा है, आप पकड़ लेंगे। अगर आप लेटर से पकड़ रहे हैं तो आप फंस जाएंगे, गलत होगा। क्यों? अगर चलिए इसी को देखिए, हम वोमेन करते हैं, हम वोमेन करते हैं, तो वोमेन करने का जो मुंह से निकलता है, क्या निकलता है? ओमेन, ओमेन। तो ओमेन, तो ओ है, ये क्या है भाई? काका पढ़े हैं ना, मिला लीजिए। अब मैन का अगर देखा जाए तो म होता है, क्या है ये? भोवे थोड़ी ना है। अब ये ईयर है, तो ईयर किससे शुरू होता है? वाई से, य से शुरू होता है, तो भोवेल है क्या? कॉन्सोनेंट है। तो इसीलिए यहां पर भी वही चीज हम कहना चाह रहे हैं आपको कि जो हम देखेंगे यूनियन, UNION, यू, य से शुरू हो रहा है, ठीक है ना? तो इस चीज पर ध्यान गौर करना, हमें वोवेल किस चीज का निकल रहा है, साउंड, सॉरी साउंड क्या निकल रहा है, उस चीज पर पकड़ करके हमें कॉन्सोनेंट यानी सॉरी एन कब डालेंगे, आर्टिकल डालेंगे, यूज करेंगे, है ना? तो दूसरा है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, मुंह से यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं लेकिन लिखा हुआ है यू, यू तो वोवेल है। कंफ्यूजन नहीं लेना है, हम बार बार बोल रहे हैं आपको साउंड पर जाना है। मुंह से जो साउंड निकलता है उसको पकड़िए कि हम बोल रहे हैं क्या, वो हमारा व्यंजन कॉन्सोनेंट आ रहा है कि वोवेल आ रहा है ना? तो वोवेल आएगा तो एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट आएगा तो ए लगाएंगे। क्लियर है ना? तो यूनिवर्सिटी जब बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी, तो य आता है, य, देखिए यूनिवर्सिटी, यू भाई कॉन्सोनेंट है ना? अब नेक्स्ट देखिए यूरोपियन, ये वाला, ये देखिए यूरोपियन, यूरोपियन फर्स्ट लेटर वोवेल है, ए का प्रयोग है, तो क्यों है? साउंड हमारा कॉन्सोनेंट है, हमें सिर्फ लेटर नहीं देखना है, साउंड देखना है, प्रोनाउंसिएशन देखना है, यूरोपियन, ठीक है ना? तो एन यूरोपियन हो गया। क्लियर है? कुछ तीसरा यूज्ड बिफोर एन अननोन नेम और सरनेम, कुछ ऐसे हैं अपरिचित नाम आपको मिलता हो, ये सरनेम हो, है ना? सरनेम जैसे हो जाता है कभी कभी मिस्टर, 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 है ना? श्याम मोहन, मोहन राधे, है ना? ये ऐसे कुछ ऐसे अननोन अपरिचित नेम होते हैं दोस्तों, वो सब एक्सेप्शनल है, उसमें आप ए का प्रयोग कर पाएंगे। फोर्थ नंबर है बिफोर द वर्ड ONE। अब वन क्या है? वो बहुत सारे आप सेंटेंस देखिए, लाइफ में बहुत सारे आप सेंटेंस से रिलेटेड मुलाकात होगा जहां आपको यूजेस करने में समस्याएं होगी, तो हमें ये जानना जरूरी है कि वन कहां आता है। तो बताते हैं, सेंटेंस में या कोई स्टोरी जब बनाएंगे तो आपको ऐसे कुछ वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें ₹1 नोट, ₹1 नोट, आ का भी मतलब एक होता है, वन का भी मतलब एक ही होता है, लेकिन अब बोलिए क्या है, क्या है यह फंडा? वन। जब वन बोलते हैं दोस्तों तो क्या लिखाता है? वन, वन, वन नहीं बोलते, वन बोलते हैं, वन, वन, है ना? साउंड बार बार बोले, वोकल बार बार इसको छू करके टच करके बोलिए, आपका लिप्स पर ध्यान दीजिए, आप अपने टंग्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है दोस्तों, आसान नहीं है। आपका टंग्स, आपका लिप्स, आपका ये वोकल अगर क्लियर साउंड्स देने लगा, आप लैंग्वेज के मास्टर हो जाओगे धीरे धीरे। तो इसलिए ₹1 नोट ये कहलाया। दूसरा क्या लिखे हैं? अ वन आइड मैन। बहुत सारे ऐसे आपको इंसान मिलेंगे जिसके दोनों आंखें नहीं होती है, एक ही आंखें होती है, मतलब एक आंख उनकी डिप मतलब होते हैं, समझ रहे ना? तो वो क्या हुआ? अ वन आइड मैन, वन आइड मैन वोवेल है, लेकिन साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट का है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? ए का प्रयोग करना है, ए का यूज करना है। अब आते हैं हम लोग एंड का यूज करने हैं। एंड का प्रयोग कैसे करना है, एंड का यूज कैसे करना है, समझ रहे हैं? एंड का यूज करना है कैसे? तो देखिए, वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए वोवेल AEIOU, देखिए ये सारा पहला तो मास्टर गुरु यही है आपका। आप अगर इसमें माइंड में ध्यान दे दिए कि हमारा वोवेल लेटर से शुरू होने वाले हर एक वर्ड के आगे एंड का प्रयोग करेंगे, वो आपका हो गया। नेक्स्ट आ गया यूज, है ना? 2 नंबर, वर्ड्स बिगिनिंग विथ साइलेंट एच, साइलेंट एच। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे जिसमें आपका एच तो दिखेगा लेकिन साउंड अब जब करेंगे एच नहीं बोला जाता है।
वैसे साउंड वैसे जगहों पर आपको एन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आवर, आवर का मतलब लिखते क्या है दोस्तों, HOUR, तो क्या पढ़ेंगे हावर, हावर पढ़ेंगे, रॉन्ग होगा, हमको एच साइलेंट करना है उस जगह पे, तो क्या बोलेंगे, वहां पर एच साइलेंट करके क्या बचता है, अगर एच को हम छुपा दें, एच को अगर छुपा दें तो क्या दिखेगा, सिर्फ OUR, तो क्या पढ़ते हैं OUR को, आवर, क्या पढ़ते हैं, आवर, तो आवर बोलेंगे, एन आवर, देख रहे ना, आवर जब करते हैं तो उच्चारण में क्या आ रहा है, आ, क्या ये वोवेल नहीं है, वोवेल है। दूसरा आइए, ये ऑनेस्ट है, देखिए लिखे क्या है, HONEST, पढ़ेंगे हॉनेस्ट, पढ़ेंगे रॉन्ग कर देगा मास्टर, हमें वहां उस जगह पर एच को साइलेंट करना है और बाकी के देख करके बोल देना है। एच को अगर साइलेंट करेंगे तो क्या आएगा, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो ओ क्या आ रहा है मुंह में, ऑनेस्ट, ओ क्या है ये, वोवेल, स्वर वर्ण है ना, तो हम ऐसे जगह पर क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ये थर्ड नंबर, यूज्ड बिफोर दीज एब्रिविएशन। देखिए कुछ आपको हम लेटर दिए हैं आपके पास, इसको जरूर नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, समझ रहे ना, कुछ ऐसे आपको एब्रिविएशन दिए, FHLMNRSX, ऐसे कुछ एब्रिविएशन लेटर दिए हैं जिसकी शुरुआती आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं उस जगह पर एन का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे FHL, देखिए यहां पर NFIR, हम लोग FIR कराने जाते हैं, कुछ भूल जाता है, कुछ खो जाता है, कुछ चोरी हो जाती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हम लोग FIR कराते हैं, तो FIR, जब आप FIR बोलिएगा, FIR नहीं सब बोलता है, क्या बोलते हैं, FIR नहीं बोलते, FIR बोलते हैं, तो FIR, F अब जब बोलिएगा, F बोलिए तो मुंह से छोड़िए, लिखना हटाइए, बार बार क्या लिखे दोस्तों, लिखने में बोर्ड भर जाएगा, माइंड नहीं भरेगा, इसलिए जितना आप सुनेंगे ना उतना आपके लिए फायदे है। FIR, F बोलिए तो मुंह से क्या निकलता है, F, पहले क्या निकल रहा है, F, देख रहे हैं कैसे बोल रहे हैं, F, F, पकड़िएगा मेरे जवान को, उसी तरह आपको इस तरह बच्चों की तरह करना पड़ेगा साउंड निकालने के लिए, समझ रहे हैं, तब जाकर के आप इंग्लिश के एस्पेक्ट को जान पाएंगे। अब दूसरा देखिए, इसलिए एफ द वोवेल साउंड आ रहा है तो उसके आगे क्या लगाए हैं, एन लगाए हैं। दूसरा देखिए HMT बाज, घड़ी का नाम जानते होंगे, है ना, सोनाटा, HMT, है ना, बहुत सारे ऐसे घड़ियों के नाम है जिसको आप यहां देख सकते हैं, जैसे H, है ना, देखिए यहां पर है ना, दिया है ना एब्रिविएशन HMT, H। हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, मेरा ये कंफर्म नहीं है कि आप इसी के पीछे लगाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप कॉन्सोनेंट के लेटर के हर एक हर एक लेटर को आप मुंह से निकाल करके देखो कि आपका मुंह से कॉन्सोनेंट व्यंजन निकल रहा है या वोवेल निकल रहा है, स्वर निकल रहा है, आप पकड़ लोगे, अच्छा मेरा मुंह से ये निकल रहा है, इसके पीछे ये लगा देंगे, समझ रहे ना, बस ट्रिक याद रखना है। तो एन यहां पर क्या हो जाएगा, एन HMT वॉच। अब देखिए एनसीसी आप तो सुने होंगे, एनसीसी हमारा नेशनल कैडेट कोर, एक पुलिस कॉर्प्स का यूनिट है ना, तो एनसीसी, एन, जब एन बोलते हैं तो पहले ए आता है मुंह में, एन, 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 देख रहे हैं, एन, उसी रूप से आपको पकड़ना है और उसके आगे एन लगा देना है। उसके बाद देखिए क्या है, MP, MA, MLA, MP, MLA, MA, मुंह से क्या निकल रहा है, बकरी की तरह ए कर रहे हैं, तो आपको साउंड निकालना है, साउंड निकाल लिए, आप लेटर को इस्तेमाल कर लिए, आर्टिकल का इस्तेमाल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो इस चीज को बढ़िया से देखिए, मैं एक इसलिए आपको ट्रिक्स दिया हूं पॉइंट वाइज, ताकि आप इसको नोट करेंगे, और इसको जब नोट करने के बाद आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम पढ़ना है, समझना है, जहां दिक्कत होगा वहां कमेंट करना है, पूछना है हमसे, तो क्योंकि बोर्ड पर हर चीज बताना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, मैं इसलिए कुछ पहले लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आप जल्दी समझ लेंगे, अदरवाइज मैं आपको अगर लिख कर समझाऊं तो पता चला आधा टाइम तो आप मेरा लिखने में चला जाएगा,
तो आपके अच्छाई के लिए, आपके बेस्ट के लिए मैं ये लिखकर थोड़ा बताता हूं, ताकि आपका भी टाइम बचे और आप समझने में सुविधा हो आपको। समझ रहे ना? तो फिर आपको बताएंगे और भी बताएंगे यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। तब तक के लिए इसे आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आप वीडियो को रोक रोक के पढ़िएगा और जहां दिक्कत होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक चीज, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।